सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम कैसा है ये देखो, अगर हम लोग के पास, इसको क्या हो गया, संभाल ही नहीं पा रही इस सिस्टम को, नॉर्मल चीजें नहीं समझ रही। हाँ चलो चालू हो गया, ठीक है, तूने ऐसा बोला ना, चालू हो गया। देखो ठीक है, अभी देखते हैं, अभी तेरी तो कलर चेंज करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरत हमें। बाकी लोग यहाँ पे ध्यान देना, मैं ये 90 डिग्री को ना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। क्या 90 डिग्री नहीं है? ऐसे क्यों बोल रहे? ठीक है, यहां पे सब कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 90 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहां पे कैसे 90 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितने रहेंगे? 1 डिग्री कैसे 90 बन जाएंगे ना, है कि नहीं? तो 1 डिग्री कैसे कितने 90 है। अब देखो मैं यहां पे ये जो एक एक डिग्री बना है, इस एक डिग्री को, ये 1 डिग्री को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। समझा कि नहीं समझा? पहले 90 को तोड़ा एक एक करके, तो 1 डिग्री करके बना, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम लोग ने एक एक डिग्री में करके तोड़ा, फिर उसके बाद एक डिग्री को निकाला यहां पे रखा, फिर उसको कितने पार्ट में तोड़ा है? 60। तो ये जो 60 पार्ट में तोड़ा है, जहां पे हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मिनट। क्या बोलेंगे? समझाइए। पहले 90 को एक एक डिग्री करके तोड़ा तो टोटल पार्ट्स बन गए, उसमें से एक डिग्री को उठाया मैंने यहां पे रखा, और इस एक डिग्री को कितने पार्ट में तोड़ा? 60 में। समझाइए। तो यहां पे हर एक पार्ट को, यानी ये हर एक पार्ट को मैं कितना बोलूंगा? 1 मिनट। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो इसका मतलब यहां पे 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 मिनट। तो ये जो डैश देख रहे हो ना, उसको हम लोग रीड कैसे करते? मिनट करके। क्लियर हुआ ना? अब मैं यहां पे 1 मिनट को निकालता हूं, 1 मिनट को निकाला, और इस 1 मिनट को क्या किया? 60 में तोड़ा, 60 पार्ट्स में। तो ये जो 1 मिनट है 60 पार्ट्स में तोड़ा गया, ठीक है। तो ये 60, अभी देखो 1 मिनट को कितने पार्ट में तोड़ा गया? 60 में। तो हर एक पार्ट को क्या बोलूंगा मैं? 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे हम लोग? 1 सेकेंड। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? 90 को पहले तोड़ो इक्वल पार्ट्स में, तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री को उठाया रखा, उसको कितने पार्ट में तोड़ा? 60 में। तो हर एक डिग्री का ये जो एक एक पार्ट है उसको मैं क्या बोलूंगा? 1 मिनट। ऐसे टोटल कितने मिनट्स है? 60। तो मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। समझाइए, क्लियर हुआ ना? उसके बाद यहां पे मैंने 1 मिनट को निकाला, यहां पे रखा, उसको कितने पार्ट में तोड़ा? 60 में। तो ये हर एक पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? 1 सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो ये चीज को याद रखना, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो ये जो सिस्टम आया है, कौन सा सिस्टम है? सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्लियर हुआ ये? समझे ना? तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? रीड कैसे करते समझाना, तो ये लिख लेना। तुम्हें चाहिए तो वर्डिंग्स में प्रॉपर लिखा देता हूं। अब इसके लिए हम लोग वर्डिंग्स जो यूज करेंगे, ये 1 राइट एंगल, ठीक है, is divided into 90 equal
parts is divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree. समझे ये? One right angle is divided into 90 equal parts and each part is called what? 1 degree. Each degree is divided into 60 equal parts. ठीक है? And each part is called 1 minute. ठीक है? तो ये क्या हो गया हम लोग का 1 minute. ऐसे रीड करेंगे. Each minute is divided into 60 equal parts. Each minute is divided into 60 equal parts and each part is called, क्या बोलेंगे हम लोग? 1 second. Therefore हम लोग बोल सकते हैं 1 degree equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 seconds. 60 minute 60 seconds. क्लियर हुआ ये? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम. ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से मेहनत करना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही सब कुछ है. ठीक है? बाकी कोई चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना ट्रिग्नोमेट्री का है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे मैथ्स 2 करोगे 11th में 12th में तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है. 12th का तो पूरा मैथ्स ही ट्रिग्नोमेट्री पे. तो मतलब अगर तुमको ये नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैथ्स तो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा. ठीक है? तो इसमें जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करना. तो चलो मैं आगे बढ़ू. अभी यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ ना? अब देखो यहां पे बस ये रेडियन बता रहा, उसके बाद हम लोग प्रूव दैट पे चले जाएंगे. ठीक है? सर्कुलर मेजरमेंट और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन मेजरमेंट. ठीक है? जो फेमस वर्ड है वो है रेडियन. तो यही तुम ज्यादा देखोगे रेडियन. तो बट इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर भी बोलते हैं. अब देखो यहां पे ये आर, ये 1 रेडियन. ठीक है? एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू radius is called 1 radian. तो मतलब बेसिकली क्या? ये देखो आर्क मतलब क्या होता है? ऐसा दिया है. इसमें आर्क मतलब क्या? देखो अगर मैंने यहां पे ये जो बनाया है इसको, ये क्या है? मेरा आर्क है. समझे? ये क्या है? मेरा आर्क है. तो ये आर्क सेंटर के साथ, सेंटर मतलब O, सेंटर ऑफ सर्कल के साथ, O के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन. समझा ये? तो ये जो, और ये देखो ये जो आर्क है ना, इसका लेंथ कितना है? रेडियस जितना ही. कितना है? रेडियस जितना ही. मतलब ये रेडियस का जितना लेंथ है ना उतना ही ये आर्क का लेंथ है. ठीक है ना? तो ये जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे ना? अगर तुमको इसका और क्लियर व्यू चाहिए ना तो ये देखो, ये बदल. अरे बाप रे, चेहरा देखो, डरा ही दिया. चलो रुक जाते हैं अभी. देखो अब जो लोग को अगर रेडियन इतना क्लियर नहीं समझ आता तो इसकी तरफ देखो. इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं क्या? हाँ सही है. ये देखो
रेडियन बेसिकली क्या रहेगा? अब देखो ये रेडियस लिया, ये रेडियस के उतना ही इक्वल क्या क्या है अपना आर्क है। अब ये जो बना है कितना है? 1 रेडियन, समझाइए। तो इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? अब रुको, और बच्चे आ रही, और लेट आ रही। रुको, बाहर बहुत हलचल है, मुझे देखने दो हलचल क्या है। देखो अभी, अब देखो रिलेशन कैसे बनता है। ये हो गया 1 रेडियन, ये हो गया 2, 3 और ये 3.1416, यानी पूरे आधे सर्कल को, आधा सर्कल कितना होता है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगा तुमको? पाई। समझा ये? क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम लोग कैसे लिखते हैं यहां पे, तो हम लोग यहां पे यही चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं कि मुझे पाई अपने 180 डिग्री को, मुझे 180, शाबाश, 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगा? पाई रेडियन। रेडियन का सिंबल है रेज टू क्या होता है? सी। 180 डिग्री को कवर करने के लिए मेरे को कितना रेडियन लगा? पाई। तो मुझे 30 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगेगा? है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 इंटू पाई अपॉन 180। क्लियर हुआ ये? और ये पूरा किस में रहेगा? रेडियन में। 0 0 कैंसल, 1 जा 6 सा, तो कितना आएगा? तो ये हो गया मेरा कितना? पाई बाय 6 रेडियन। यानी 30 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन है? पाई बाय 6। ये चलो वापस से देखो, 1 2 3 और ये लास्ट का पार्ट कितना है? 3.1416 इज व्हाट? पाई। तो ये क्या हो गया? पाई रेडियन। समझा ये? तो पूरा 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगा? पाई। समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर पहले तो क्लियर कर लो कि रेडियन होता क्या है। अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी न्यू स्टूडेंट भी आए, जरा फटफट लिखो रे। तो तुम्हारा नाम है उसमें? नहीं है ना? क्या नाम है? यश का भी नाम लिख देना। यश पूरा नाम क्या है? हाँ, धरेड़िया, नरेड़िया। यश लिखो, एन लिख दो। तुम्हारा नाम? हाँ, दूरवा, उसके नीचे दूरवा भी लिख देना। और किसका नाम नहीं है? अच्छा, नंबर भी चाहिए। अब वो है, वो चिल्ला नहीं सकते अभी, वो मुश्किल हो जाएगा। वॉइस का ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? कौन तुमको मैसेज करेगा? चलो पास कर दो फटफट। अब देखो, हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे। अब कैसे हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में तो तुमने सुना ही है कि नहीं? 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करके तुम्हें पता है। 40 50 60 ये क्या होता है? डिग्री में होता है। दूसरा एक मेजर किस में करते हैं? रेडियन में। दूसरा कौन सा है? रेडियन में। तो वही हम लोग रेडियन में देख रहे हैं कि एंगल को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं। तो पहली बात तो रेडियन होता क्या है? ठीक है, रेडियन बेसिकली क्या होता है? अब तुमको देखो, इधर समझेगा। ये रेडियस लिया, रेडियस के इक्वल लेंथ का यहां पे मैं ये क्या लूंगा? आर्क। तो ये क्या मैंने लिया यहां पे जो सर्कल के ऊपर गया, क्या है ये? आर्क। ये आर्क के साथ जो सेंटर में यहां पे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। समझा ये? तो ये होता है रेडियन। क्लियर हुआ ना? तो अब यहां पे रिलेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? इधर देखो, 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? कितना रहता है? 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना रहेगा? 57.2958 डिग्रीज। ठीक है, इतना क्या होता है? डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 57.2958 डिग्रीज। यानी जो बीच में एंगल बन रहा है ना, जिसको मैंने 1 रेडियन बोला, उसका एंगल डिग्रीज में कितना रहता है? 57.2958। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब देखो कैसे पूरा रिलेशन बनने वाला है। ये मैंने 1 रेडियन बनाया, 2 रेडियन, 3 रेडियन, और ये देखो छोटा सा पार्ट। तो यानी टोटल मेरे को आधा सर्कल मतलब 180 डिग्री कवर करने के लिए मेरे को कितना रेडियन लगा? पाई रेडियन। क्योंकि यहां पे पूरा अगर 1 2 1 2 3 और ये क्या है? 0.1416, तीनों को ऐड करूंगा चारों को, तो कितना होगा? 3.1416 विच इज व्हाट? पाई। ठीक है, तो मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। क्लियर हुआ ना?
यानी पाई रेडियन मतलब कितना होता है 180 डिग्री। अरे तू तो मार ही देगा तू मेरे को आज। तो एक काम कर, तू इधर बैठ, नहीं नहीं इधर बैठ जा, क्योंकि पैर निकालने की आदत रहती है ना तो जाती नहीं, हर जगह पैर डालोगे। अब देखो, ठीक है, अब 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन। तो रेडियन को तुम दिखाते कैसे, ऊपर क्या रहेगा सी, क्या रहेगा सी, डिग्री में ऊपर है देखो ऐसे जीरो रहता है, बट रेडियन में क्या रहता है सी। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 30 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन। तो कैसे करेंगे हम लोग, नए पेज पे जाए, कितना 30 इंटू पाई अपॉन 180 कितना हो गया पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे? मतलब मुझे किसी भी एंगल यानी कोई भी डिग्री को, अगर मुझे कोई भी डिग्री दिया हुआ है, मुझे उसको किसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180। तो मतलब अभी मैंने देखा 30 डिग्री को मेरे को कन्वर्ट करना था, तो क्या किया मैंने 30 इंटू पाई अपॉन 180, और ये क्या होता है अपना रेडियन, 0 0 कैंसल, कितना हो गया पाई बाई 6 रेडियन। समझा ना? यानी मेरे को आधे सर्कल को कवर करने को कितना रेडियन लगा 3.1416, और उसको क्या बोलते हैं पाई। तो मतलब मुझे आधे सर्कल को कवर करने के लिए पाई रेडियन लगा। तो 30 डिग्री एंगल को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगेगा, तो उसके लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए पाई बाय 180 से, तो कितना आया पाई बाय 6 रेडियन। समझे ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सेम वे 30 का कियो ऐसे ही तुम 60 डिग्री का कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू पाई बाय 180, तो कैंसल 1 जा 3 जा, कितना आया पाई बाय 3 रेडियन। तो ऊपर सी होना जरूरी है, वरना समझेगा कैसे? अगर समझो तुमने ऐसे प्योर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूं तो अगर तुमने ऐसे लिखा है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है या नहीं है? नहीं है, तुम पाई बोल रहे हो। बेसिकली क्या होगा 180 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट पाई रेडियन, ये करेक्ट है। समझे ना? सिंबल तो रहना चाहिए। अब बहुत बार होगा तुम लिखते टाइम 11 12 में तुम मिस कर दोगे, चलेगा, इतना कोई एकदम हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि तुमको लिखना ही पड़ेगा मार्क्स उड़ जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में ट्राई करना आदत डालने की, नहीं भी पड़ा कभी भूल भी गए तो कोई टेंशन नहीं, मार्क्स कोई कट नहीं करता। क्लियर हुआ ना? तो जो नए स्टूडेंट्स हैं ये लिखना, उसके बाद हम लोग प्रूव दैट पे जाएंगे। सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। तो पहला था सेक्साडेसिमल डेसिमल, ठीक है, और दूसरा क्या है सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है। और रेडियन टू डिग्री क्या रहेगा? लॉजिकल है, तुम ही बता दो। रेडियन से अगर डिग्री में जाना है क्या 180 बाय पाई, 180 बाय पाई। तो चलो इसका बता दो, पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो और 3 पाई बाई 2 को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे 180, तो पाई इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, कितना आ गया 180 डिग्री। और दूसरा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, 2 1 जा 2 9 जा 0, 3 9 जा 27, तो ये कितना हो गया 270 डिग्री। समझे? कन्वर्जन इजी है ना? इंसल्ट है, इतना इजी बना दिए। हाँ स्टार्ट है, सही सही बोल, स्टार्ट में ऐसा हो रहा है। देखो अभी तुम्हारा फेवरेट पार्ट चालू होगा, प्रूव दैट। खुश रहोगे। इसका टेस्ट है प्रूव दैट का नेक्स्ट वीक, ठीक है। पेपर बना दिया तुम्हारा, भेजो, तेरे मार्क्स भेजता हूँ, रुक जाओ पेरेंट्स को, घर में धूम धड़ाका होने दूंगा। क्या हम लोग आगे जा सकते हैं? जा सकते हैं?
क्लियर हुआ ना ये? अब चलो आगे जाते हैं। देखो प्रूव दैट पे, प्रूव दैट के पहले पहले तो फॉर्मूलाज देख लेते थे स्कूल के। तो पहले वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? शाबाश। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हमेशा सोलो गेम खेलते हैं। सेकेंड वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज रहे माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझा ये? क्लियर हुआ ना? अब नेक्स्ट वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या ये कौन आ रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझा ये? क्लियर हुआ ना? चलो ये 9 के 9 लिख लो। तो जो नहीं, जो नए हैं वो लोग लिख लो। याद कुछ नहीं रहता, याद कुछ नहीं हो रहता। तू नहीं बोला था ना अभी माइनस कोसेक स्क्वायर? तो जो पुराने बच्चे ये तुमने लिखा है? अब तुम्हें लग रहा है ये हम इसमें हमारे लिए क्या है? रुको अभी दिखाता हूं तुम्हारे लिए क्या है। अभी इसमें देखो क्या रिलेशन, कुछ तो नया चीज देखोगे तुम। देखो स्कूल से ना अभी जब प्रूव दैट करोगे ना, कंपैरेटिवली तुमको ज्यादा समझेगा और ज्यादा अच्छा भी लगे। कंपैरेटिवली स्कूल से तो अभी बेटर लगेगा क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है ना तुम पे। उस टाइम पे प्रेशर था ना, ये एकदम टफ रहेगा, तुमको नहीं आएगा, बोर्ड्स में आने वाला है। अभी देखना तुमको कंपैरेटिवली वैसा नहीं लगेगा। अभी कुछ नहीं, अभी मार्क्स तो मिल गए। ठीक है, अब देखो यहां पे देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस क्या है? बी स्क्वायर बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? सेक थीटा माइनस tan थीटा और क्या रहेगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1। समझा ना ये? तो मैं क्या बोल सकता हूं? सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस क्या बोल सकता हूं? tan थीटा। या फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा मैं क्या बोल सकता हूं? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। समझे कि नहीं समझे? समझा कि नहीं समझा? अरे सिर्फ नीचे तो भेजा, इतना क्या सोच रहे हो? समझा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी वैल्यू मिलेगा ना, यानी इसको सॉल्व करके समझो एंगल तुमने कुछ भी दिया 45, 50, 60, यहां पे तुम जो भी एंगल रखोगे ना और यहां पे जो वैल्यू मिलेगा इसका क्या रहेगा? रेसिप्रोकल। क्या रहेगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालना मतलब क्या? बेसिकली क्या निकालना? 1 अपॉन, जैसे कि 1 अपॉन जो भी, जैसे मैं तुमसे बोलूं 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1 अपॉन 2। 3 का रेसिप्रोकल क्या है? 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल क्या है? 4। होता कैसे? 1 अपॉन 1/4 ऐसे ही कर देना। तो रेसिप्रोकल करना मतलब 1 अपॉन लिख देना। तो 1/4 मतलब क्या? 1 अपॉन 1/4। 4 किधर गया? ऊपर, और ये क्या आएगा? 4। क्लियर हुआ? तो यहां पे कौन सा यूज किया? 1 अपॉन a/b इज इक्वल टू व्हाट? b/a। तो 1 अपॉन a/b क्या होता है? b/a। समझे ना? तो किसी का भी रेसिप्रोकल करना मतलब 1 अपॉन कर देना। तो मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो किसका रेसिप्रोकल रहेगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा का ना। दोनों के बीच में क्या है? इक्वल टू साइन है ना। दोनों के बीच में क्या है? इक्वल टू साइन है। मतलब इधर से जो वैल्यू मिलेगा वो सेम इसको 1 अपॉन करके मिलेगा। समझे ये? और इधर से जो वैल्यू मिलेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा वो सेम इक्वल टू बोला है, वो इक्वल रहेगा किसके? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर हुआ ना? तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? किसी को डाउट है तो पूछो। अगर ऐसे ही एकदम ब्लैंक होके जाओ मत। समझा कि नहीं समझा रेसिप्रोकल का मीनिंग?
क्लियर हुआ ना? सेम चीज में क्या इधर भी बोल सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में, तो यहां पे भी क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 1। समझे? तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो चाहो तो मैं इसको नीचे भेजूं या इसको नीचे भेजूं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या तुमको अभी भी डाउट है इसमें? समझा ना ये? तो चलो ये लिख लो, ये दोनों लिखना और लिखना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। और जो लोग को ये भी नहीं मालूम, ये भी लिख लो, 1/a/b इज b/a। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अब हम लोग जाते हैं प्रूव दैट पे, लेकिन नए बच्चों को तो बहुत सारे फॉर्मूला नहीं पता। चलो तुम लोग ये लिख लेना। हाँ, साइन और कॉस का नहीं होता है? नहीं होता ना। ये देखो, साइन थीटा क्या होता है, 1/, अरे बाप रे, कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/, साइन थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/, कॉट थीटा, अरे cot theta, and cot theta equals to 1/, टैन थीटा, tan theta का दूसरा फॉर्मूला क्या है, sin theta अपॉन cos theta। समझे? और cot theta का दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? और लास्ट वाला cos theta equals to 1 अपॉन सेक थीटा, and sec theta equals to, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो न्यू स्टूडेंट्स ये लिख लेना, ये भी लिखो। प्रूव दैट पे तब तक नहीं जा सकता जब तक तुमको ये सब पता ना हो। समझो, अगर मैंने इधर पे स्क्वायर कर दिया तो 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे स्क्वायर हो क्यूब हो उसके हिसाब से यहां पे पावर रहेगा। क्लियर है ना? देखो ये है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए प्लस कॉस ए। हम लोग को प्रूव करना है tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बहुत सिंपल है, तुमको एक फॉर्मूला तो दिख रहा होगा, हाँ ये देखो, इधर ध्यान दो, ये क्या है a माइनस यहां पे क्या है b, a माइनस b, इधर क्या है a प्लस b, तो व्हाट इज a माइनस b, a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। समझा ये? तो ये क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पे सेक स्क्वायर ए है और वहां पे आना चाहिए tan स्क्वायर। क्या सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का कोई रिलेशन होता है? हाँ, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, बीच में माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कोई रिलेशन होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो क्या बचा, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। समझा? ये इजी था ना ये वाला सम? चलो लिख लो, ये भी सिंपल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका आंसर आना चाहिए -1। कॉस स्क्वायर ए -1
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तुम्हारे पास जितने भी फॉर्मूला है ओपन करो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ देखो, अभी तुम्हें लर्न नहीं रहेगा उतना ज्यादा, तो देखो किसके साथ ये जा रहा है। कोई एक भी फॉर्मूला किसी के साथ डायरेक्टली है क्या? क्या होता है देखो जरा, फॉर्मूला ऐसे ही रहता है क्या? सर वो वन पीछे है, वन आगे है, वन पीछे चल रहा है। माइनस स्क्वायर नहीं चल रहा है। वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था ना। बट ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा क्या ये कोई फॉर्मूला है? वो भी वन प्लस कॉस स्क्वायर। करेक्ट है तो है या नहीं है? कोसेक स्क्वायर है बाकी बच्चे क्या डर रहे हो? ये देखो, अगर देखो बीच में प्लस है, मेरे को फर्क पड़ता है कि पहले कौन लिख रहा हूं मैं? फर्क पड़ेगा क्या? अब तुम लर्न करते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं अगर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखूंगा कुछ अलग होगा क्या? वो नहीं। देखो माइनस में कुछ असर होगा ना, आगे पीछे फर्क पड़ता है, लेकिन प्लस में फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखो या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, इसका भी आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा। और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, इसका भी आंसर क्या रहेगा? क्योंकि बीच में प्लस है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। हाँ बोलो, तो माइनस साइन स्क्वायर है, बताओ ये क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक स्क्वायर। नाविया 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 ना, आपकी सिस्टर नीचे वेट कर रहे हैं, होने के बाद नीचे ठीक है आपको। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? कोसेक स्क्वायर। समझे ना ये? तो थीटा की जगह पे a था, मल्टीप्लाई, बट मुझे यहां पे क्या चाहिए था? 1 माइनस, बट यहां पे क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो मेरा 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से क्या था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाँ चलेगा। क्या करोगे? माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन बाहर निकालोगे, तो इसके पर से माइनस चला गया, तो क्या बचा? प्लस 1, और यहां पे प्लस था, तो यहां पे क्या बचेगा? माइनस। समझा ये? अब व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, और इधर पे साइन क्या रहेगा? माइनस साइन स्क्वायर ए। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। माइनस 1 इंटू 1 कितना होएगा? माइनस। है कि नहीं? इजी था कि नहीं था? तो ये एडजस्टमेंट करना सीखो, माइनस निकालना ताकि वो फॉर्मूला बन जाए। tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे आएगा tan थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है, बहुत इजी है। अभी देखो कैसे करेंगे। tan थीटा सेक थीटा माइनस 1, इधर प्लस है, नीचे tan थीटा है, बेसिकली यही हुआ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे। सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1, माइनस नहीं, इधर माइनस है इसलिए यहां पे क्या आया? प्लस, और यहां पे प्लस होता तो यहां पे क्या आता? माइनस। तो अब a माइनस बी, a प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी, a प्लस बी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये tan थीटा ऊपर सेक थीटा प्लस 1, और नीचे आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? a माइनस बी, a प्लस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा a क्या है? देखो सेक थीटा, और हमारा b क्या है? 1, ठीक है। तो व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? tan स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो ये सेक थीटा प्लस 1, नीचे हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसल, क्या आएगा आंसर? सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या रहेगा?
समझे? ये क्लियर हुआ ना? लिख लो ये। हो गया। आया? ठीक है, ये आया। कितने लोग को आ गया ये सॉल्व करने? ठीक। कितने लोग को नहीं जम रहा ये आना? चलेगा, इसमें कुछ शर्माने जैसा नहीं है, पढ़ाई में कुछ नहीं होता। 1 2 3, बस 3 4 और बस। ठीक है, देखो देखो, अगर तुम नहीं पूछोगे ना तो मैं तो आगे भाग जाऊंगा कि तुम्हें आता है। ठीक है, तो लॉस तुम्हारा है। तो मतलब बेसिकली कैसे, होटल में गए, खाया वाया कुछ नहीं, पैसा भर के निकल गए, तो वैसा करना मत। तो ये देखो कॉट थीटा, सेम मैं जो बोल रहा था वही तो करना है, पिछले वाले सम जैसा। ये -1 है, इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे? +1 है कि नहीं? इधर भी कोसेक थीटा +1 सेम था। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होएगा? a² - b²। तो ये क्या होएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे क्या आएगा? कॉट थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा +1। इधर तक तो तुमने लिखा होगा ना? यहाँ तक लिखा था कि नहीं लिखा था? अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? देखो पीछे फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ कोसेक थीटा +1। ये दोनों कैंसल, क्या हो गया? कोसेक थीटा +1 अपॉन कॉट थीटा। है कि नहीं? इजी था कि नहीं? तो घर पे आके एक बार प्रैक्टिस करना। और आज के दिन का लास्ट सम। आज मालूम ही नहीं पड़ा ना टाइम। हाँ, अटेंडेंस में ही चला गया ना। और तुम्हारा एकदम मोबाइल नंबर लिख रहे हो बड़ा बड़ा। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो भी सम हम लोग लिख रहे हैं ना, 2 बार करके लाना है। ठीक है, सिर्फ 2 ही बार, सिर्फ प्रूव दैट वाले, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ प्रूव दैट 2 बार करके लाना है, भले तुमको आता हो। ये देखो, नहीं ये बॉर्नविल क्वेश्चन है, नहीं कैडबरी क्वेश्चन है। नेस्ले किधर गया सर आपका? कौन नेस्ले? अरे वो अपने बोला नेस्ले की चॉकलेट ज्यादा अच्छी है। हाँ भाई भाई। हर्शीज चॉकलेट मिलता ही नहीं इधर पे। अरे वो हर्शीज का वो छोटा चॉकलेट नहीं, दूसरा एक आता है, 1 + कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर। अगर ये तुमने कर दिया, सीधा बैग उठाना निकल जाना, मैं बात भी नहीं करेंगे हम लोग, सीधे। ठीक है ना? अगर ये तुमने कर दिया, बैग उठाओ निकल जाओ पैक करके, मैं पूछूंगा ही नहीं क्या हुआ। आपको पता कैसे चलेगा कि उसने किया? उठ रहे हो? पहले उठो तो। ये पहले ही सेलिब्रेट करने के मूड में। एवरेस्ट पे पहुंचूंगा तो पार्टी कैसे करेंगे? तुमसे हो गया? सीधा उठना, पेन ड्रॉप कर देना, माइक तो है नहीं तुम्हारे पास। अरे सर उठानी पड़ेगी ना वापस। है टेबल पे गिरा है ना, फिर तेरे से सॉल्व नहीं होगा। तेरे तूने ये क्वेश्चन पूछा ना, वो पता है सर। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, खुद से ट्राई करना है। और तुम कुछ बोलोगे तो दूसरे के लिए हिंट बन जाएगा। बहुत इजी सम है, सच्ची बोल रहा हूँ।
ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप, सम खत्म, सिर्फ 4 स्टेप। तुमको चाहिए तो बाजू में ये सब चीजें बता देता हूं। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये इधर यूज हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी हो सकता है मैं ऐसे दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। क्रूएल वर्ल्ड, दुनिया पित्तल दी। लास्ट का 1 मिनट बाकी है। आग लगा सकते हो तो लगा लो, करना ही नहीं है रे, पहले जाने वाला था। क्या बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। चलो, बहुत इजी है, वो दिख रहा है सामने, सब कुछ दिया हुआ है, मैंने उधर पे वो भी बता दिया है। चलो करूं मैं अभी, देखो LHS साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, यहां पे सेक थीटा स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, यहां पे क्या? कोसेक थीटा द होल स्क्वायर। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर बराबर है। नीचे से टर्म को हटाया, a अपॉन बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये a टर्म है। अब नीचे क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्या हुआ यहां पे? नहीं समझा ये वाला पार्ट? समझा या नहीं समझा? मतलब बेसिकली ये लो, मैं क्या कर, ये लो, अब समझा क्या? हाँ। ये क्या रहेगा? 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन सेक थीटा द होल स्क्वायर। अब ये पार्ट समझा तुमको? ठीक है। अब यहां पे a अपॉन बी द होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो मतलब 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर। इसके नीचे कौन बैठा है? कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर से बाहर निकल रहे हैं। ये क्या निकलेगा? सेक स्क्वायर थीटा। मेरे को बताओ यहां पे कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है यहां पे? हाँ, तो न्यूमरेटर कॉमन है ना, तो न्यूमरेटर को बाहर बुला ले। तो चलो अब देखो यहां पे 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। और यहां पे क्या है? सिर्फ 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर। तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया, तो क्या आया? 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर हो गया। यही प्रूव करना था ना हम लोग को। क्लियर हुआ? 6 स्टेप क्या, तुम लोग को यही नहीं मालूम था, इसलिए मेरा स्टेप बढ़ा। क्लियर हुआ? ये इजी था कि नहीं था? तो देखो यहां पे दिख रहा है सेक, साइन को मैं कोसेक बना सकता हूं, कॉस को सेक बना सकता हूं, और उधर पे कोसेक और सेक ही तो है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी किया ही क्या है। समझे ना? ये लिख लो, किसी एक को तो आना चाहिए था। घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करना। आज जितना किया, कितनी बार करोगे? 2 बार। चलो आज का लेक्चर रिवाइज करें। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन किससे मल्टीप्लाई करने का? पाई बाय 180। ठीक है, रेडियन टू डिग्री किससे मल्टीप्लाई करने का? 180 बाय पाई। 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकंड्स? 60 सेकंड्स। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 minus sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 minus cos square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, Sec square theta. sec स्क्वायर, अरे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू Square theta minus 1. sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, Cosec square theta. cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू Cosec square theta minus 1. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा
1, ठीक है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। चिरी मेरी धूम धड़ाका, चलो जाते। ए रुको, ए नहीं रुको। क्या पता कुछ बात करने करेगा, बैठो बैठो। पूछ लेता हूँ। तो प्रूव दैट कितनी बार करना है हम लोग को?